बहू पढ़ाओ ससुराल तुड़ाओ पार्ट 2। तो नेहा तो बेचारी बनकर पति से सारा काम करवा रही थी और पति माँ से बचकर नेहा को सारी शॉपिंग करवा देता है। नेहा भले घर से साड़ी में निकले लेकिन रास्ते में वो कपड़े बदल लेती। राहुल नई सी बदली सी नेहा को जैसे ही कॉलेज के गेट में छोड़ता है, अंदर नहीं चलोगे? नहीं तुम जाओ और अंदर जैसे ही बन जाओ, मैं तो हूँ ही तुम्हारा हमेशा। क्या? ये बात भी सही है। वैसे मैं कैसी लग रही हूँ? माँ जी को पता भी नहीं चला और देखो हम लोगों का काम भी हो गया। बहुत अच्छी लग रही हो। हाँ, वो माँ को लगता है कि पत्नियों को पति से कम ही पढ़ा लिखा होना चाहिए। ठीक है ना, कोई ना, मैं तो हूँ तुम्हारे साथ। तुम बस पढ़ाई करो, चिंता मत करना किसी भी चीज़ की। नेहा खुशी खुशी कॉलेज के अंदर जाती है। वो जैसे ही जींस टॉप में अंदर जाती है सभी उसे देखने लगते हैं। नेहा को पहले तो थोड़ा अजीब लगता है, तभी एक सुंदर सा लड़का नेहा के पास आता है। हाय ब्यूटीफुल, हाउ आर यू? नेहा लड़के को इतना पास देखकर घबरा जाती है और बिना कुछ कहे क्लास के अंदर बैठ जाती है। वो बैठी होती है कि रानी उसके पास आती है। वाओ, इट्स यू, लुकिंग फैब। थैंक्स डियर। यार, मैं और तू फिर से दोस्त बन सकते हैं अगर तू चाहे तो। नेहा भी रानी की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा देती है। नेहा को समझ में आने लगता है कि खुद में बदलाव करने से कैसे उसके प्रति लोगों की मानसिकता बदल रही है। वो बहुत खुश हो जाती है और शाम को जब राहुल लेने आता है तो पता है आज क्या हुआ? क्या बोलूं, आज रानी ना फिर से मेरी दोस्त बन गई। और पता है आज सब मुझे घूर घूर के देख रहे थे जैसे किसी परी को देख रहे हो। मैं बहुत खुश हूँ। अरे वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा। लेकिन एक बात याद रखना, तुम यहाँ पढ़ने आई हो तो गोल हमेशा ध्यान में रहे, बाकी चीज़ें तो जीवन भर चलती रहेगी। नेहा को भी पति की बात समझ में आ जाती है। वो पढ़ाई में ध्यान देती है और कॉलेज में मस्ती भी करती है। फिर एक रोज़ वही लड़का नेहा के पास फिर से आता है। मेरा नाम अर्जुन है, मैं तुम्हें अपनी दोस्त बनाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ तुम किसी भी लड़के से बात नहीं करती, लेकिन फिर भी। हे अर्जुन, तुम नेहा के पास क्या कर रहे हो? यार, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि मैं इसे अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ, लेकिन ये मोहतरमा मान ही नहीं रही। रानी तो जानती थी कि नेहा शादीशुदा है, लेकिन वो अर्जुन के सामने कुछ नहीं कहती। अरे बिल्कुल बनेगी दोस्त, आज नहीं तो कल। वो क्या है ना, आज उसका व्रत है। अर्जुन चला जाता है। उसके जाने के बाद नेहा रानी पर गुस्सा करने लगती है। यार ये क्या तूने झूठ बोला, मुझे नहीं करनी किसी से कोई दोस्ती वोस्ती। अरे तू जानती ही क्या है लाइफ को, अभी तो तूने कॉलेज देखा है, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। पता है अर्जुन किसका बेटा है? इसके पापा बहुत बड़े मंत्री हैं। लड़कियां मरती हैं इससे बात करने के लिए, और देख वो तुझसे प्यार करता है। तू ना यार बहुत लकी है। नेहा रानी की बात में आ जाती है। वो कॉलेज आते जाते अर्जुन को देखती। अर्जुन भी समझ जाता है कि नेहा उसमें इंटरेस्टेड है। फिर एक दिन, नेहा, मेरे साथ घूमने चलोगी? हाँ, पर कहाँ? मेरे घर, मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलवाता हूँ। नेहा खुश हो जाती है। हाय राम, इतने बड़े घर का लड़का उसे माँ से मिलवाएगा। नेहा अर्जुन के साथ जाने को तैयार हो जाती है। अब अर्जुन और नेहा आए दिन कॉलेज छोड़कर घूमने जाया करते। नेहा रोज़ कॉलेज से देर से घर आती, जो उसकी सास को बिल्कुल पसंद नहीं था। नेहा, रोज़ रोज़ देर से आना ठीक नहीं है। कॉलेज तो 4 बजे बंद हो जाता है ना, फिर तुम रोज़ अंधेरा होने पर क्यों आती हो? तो क्या करूं, पढ़ाई छोड़ दूं, आपकी तरह भैंस का दूध और गोबर लिपूं? मैं जो कर रही हूँ, जैसे रह रही हूँ वैसे ही रहूंगी, समझी? तभी राहुल आ जाता है। नेहा, ये कैसे बात कर रही हो माँ से? ये ठीक बात नहीं। तो क्या ठीक बात है? हाँ बोलो, तुम तो चुप ही रहो, जब देखो माँ 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 का रोना रोते रहते हो। सास बेटी की ओर देख रही थी, जैसे कह रही हो कि देख लिया बीवी को पढ़ाने का नतीजा। अगले दिन नेहा कॉलेज के लिए तैयार होती है। जीन्स, टी शर्ट और ऊंची हील्स। ये क्या पहना है? साड़ी कहाँ है तेरी? साड़ी नहीं पहनूंगी मैं आज के बाद, साफ बात है। जिसे जो कहना है कहे। कॉलेज जाती हूँ, किसी जागरण सत्संग में नहीं। राहुल बाइक की चाबी लेकर चुपचाप बीवी को छोड़ने के लिए खड़ा होता है। वो नहीं चाहता था कि घर में कोई भी क्लेश हो, लेकिन प्लीज़ रहने ही दो अब तुम।
तुम्हारे साथ नहीं जाना मुझे। सारे कहते हैं ओह तुम मैरिड हो। और प्लीज़ यार मेरे कॉलेज के आसपास दिखना भी ना बंद कर दो, मैं मैनेज कर लूँगी। नेहा चली जाती है। क्या रंग ढंग है ये राहुल, मैं कह रही हूँ इसको लगाम लगा ले वरना ये हाथ से निकल जाएगी। माँ पता नहीं क्यों ऐसे बिहेव कर रही है। रात को बात करता हूँ उससे। बात कर ले। वैसे लगता तो नहीं कि ये कॉलेज जा रही है, इसके चाल चलन बदल रहे हैं। तू ज़रा इसके पीछे जा और देख तो कहाँ जा रही है ये। माँ के कहने पर राहुल नेहा के पीछे जाता है और वही होता है जिसका डर था। नेहा थोड़े आगे जाकर अर्जुन की कार में बैठ जाती है। ये देखकर राहुल हैरान हो जाता है और जल्दी से अपनी बाइक नेहा की कार के सामने लगा देता है। पति को सामने खड़ा देखकर नेहा घबरा जाती है। कैसा पागल आदमी है ये? ए, कौन हो भाई तुम? मैं नेहा का पति हूँ। तुम कौन हो? मेरे बीवी को कहाँ लेकर जा रहे हो? पति? नेहा तुम शादीशुदा हो? मैं वो अर्जुन तुम्हें बताने ही वाली थी। मैं छोड़ रही हूँ इसको, ये मेरा पति नहीं है। राहुल नेहा की बात सुनकर दुखी हो जाता है। वो नेहा को वहीं छोड़कर घर चला जाता है। उसके जाने के बाद अर्जुन मेरी शादी ना धोखे से इस किराने वाले के साथ कर दी। देखो मैं कितनी सुंदर और स्मार्ट हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ने भी नहीं दिया और इसके गले मुझे बांध दिया। माँ बाप ने नहीं पढ़ाया तो कॉलेज में कैसे आई? और मेरे साथ इतने दिनों से घूम रही हो, एक बार भी बोला नहीं गया कि तुम शादीशुदा हो? तुम्हारी धोखे से शादी हुई ये बात तो फिर भी समझ में आती है, लेकिन अब जो तुम मेरे और अपने पति के साथ कर रही हो वो क्या है? वो धोखा नहीं है? निकलो यहाँ से, अब तो सारे कॉलेज में बताऊंगा कि तुम कैसी हो। अर्जुन नेहा को वहीं उतार कर चला जाता है। नेहा रोती हुई कॉलेज पहुंचती है तो वहाँ भी सारे उसके बारे में बुरा बोलते हैं। हाय रे, ये ऐसी निकलेगी पता नहीं था, कम से कम अर्जुन को तो बता देती। धोखेबाज लड़की, ऐसी लड़कियों के कारण ही हमारे माता पिता हम पर विश्वास नहीं करते। बेचारा पति ऐसी लड़की पर विश्वास करके पड़ा रहा था। अरे मैंने देखा था इसके पति को, बहुत सीधा सा नेक सा लड़का है। पहले तो उसे कॉलेज के अंदर तक लाती थी, फिर तो वो दिखना ही बंद हो गया। सभी नेहा को बुरा बोल रहे थे। नेहा अर्जुन के पास जाती है। ओए आंटी जी क्या लेने आई हो? मैं नहीं फंसूंगा तेरे जाल में, चल हट यहाँ से, निकल। नेहा को समझ में नहीं आता कि वो क्या करें। एक और अर्जुन ने उसे भगा दिया तो दूसरी ओर राहुल। नेहा कॉलेज छोड़कर घर जाती है। आज बड़ी वक्त पर आ गई, क्या बात है? पढ़ाई का भूत उतर गया? नेहा रोते हुए कमरे में जाती है और साड़ी पहनकर घर के काम में लग जाती है। अरे क्या हो गया? कैसे रंग बदल रही है गिरगिट की तरह? नेहा सास से कुछ नहीं कहती। रात को राहुल आता है। नेहा राहुल के पास जाकर रोने लगती है, लेकिन राहुल उससे कुछ नहीं कहता। वो सीधा अपने कमरे में चला जाता है। नेहा राहुल के पास जाती है। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मैं आगे से कभी पढ़ाई नहीं करूँगी। बुराई पढ़ाई में नहीं, तुम में है। मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। मुझे वैसे भी पढ़ी लिखी लड़की चाहिए और वो तुम्हारे बस की नहीं है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग अब उड़ चुका है। बेहतर होगा कि बोरिया बिस्तरा उठाओ और निकल जाओ। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। नेहा बहुत रोती है, लेकिन राहुल उसे माफ़ नहीं करता। नेहा अर्जुन को भी फ़ोन करती है, लेकिन वो उसे ब्लॉक कर देता है। नेहा के लिए अब आखिरी सहारा उसका मायका था, जहाँ उसके माँ बाप उसे रख तो लेते हैं, लेकिन मोहल्ले वाले उसे जीने नहीं देते। ए जी, कब तक इसे घर में बिठा कर रखेंगे? क्यों ना राहुल से बात करें। चलिए ना, चलते हैं उसके घर। माता पिता राहुल के घर जाते हैं, उससे बात करते हैं, राहुल को समझाते हैं और नेहा को उसके ससुराल में वापस जगह दिलाते हैं।